वंस अगेन। आज क्लास 8 के लिए साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत फोर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स में एक्चुअली फोर्स को परिभाषित करने के लिए आप लोग प्रारंभिक तौर पे जानते हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको लेके चलते हैं द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट अब आगे हम लोग जानेंगे फोर्स का डिफिनीशन। बल वह भौतिक कारक है, बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। स्थिर वस्तु को गतिशील करता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, या उसकी दिशा को चेंज कर देता है, तो उसको फोर्स बल कहते हैं। तो बल एक कारण है, रीजन है। बल को यहाँ पुश एंड पुल से नहीं जानेंगे, यहाँ जानेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ फोर्स में फर्स्ट आते हैं संपर्क बल और सेकंड होता है असंपर्क बल। संपर्क बल के अंतर्गत पेशीय बल आते हैं, घर्षण बल आते हैं। पेशीय बल एग्जाम्पल है किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, तो यहाँ पेशीय बल लगते हैं। घर्षण बल में किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, तो खींचने के साथ साथ उसमें वेट भार का होना, ये घर्षण बल का एग्जाम्पल है। उसके बाद असंपर्क बल। संपर्क बल में जो हमारे संपर्क से लगते हैं, जैसे डस्टर को हमने उठाया तो यहाँ संपर्क बल काम कर रहा है। इस तरह जो अपने से संपर्क से लगने, जो संपर्क में बल लगते हैं उसको संपर्क बल बोलते हैं। असंपर्क बल जो हम लोग उसको नहीं लगाते हैं, यहाँ नेचर द्वारा होता है। यहाँ ऑलरेडी जो है जैसे गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है और विद्युत बल है। ये संपर्क से दूर रह करके ही होते हैं, इसलिए इसको असंपर्क बल के श्रेणी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हम लोग बॉल हो, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद जब तक उसमें उछाल बल रहते हैं तब तक ऊपर की दिशा तक जाता है, और पुनः जहाँ उसका महत्तम मान शून्य हो जाता है पुनः नीचे आ जाता है। तो उस समय उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं। पृथ्वी के अंदर एक बल काम करता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकने के बाद पुनः नीचे आ जाते हैं। चुंबकीय बल में किसी ऑब्जेक्ट को कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बीच में पूरा चारों तरफ स्पेस खाली है, अब बीच में कोई ऑब्जेक्ट एक हैंगिंग पोजीशन में है, ऐसे उसका कहीं संपर्क नहीं है, बट हैंगिंग पोजीशन में दिखता है। इधर दीवार के तरफ एक मैग्नेट चुंबक रहता है, उस साइड में एक मैग्नेट रहता है, इधर भी मैग्नेट रहता है, इधर भी मैग्नेट रहता है, ऊपर भी मैग्नेट और नीचे भी मैग्नेट। तो इस तरह चारों तरफ मैग्नेट रहते हैं और बीच में वो ऑब्जेक्ट हैंगिंग पोजीशन में रहता है, न इधर जाता है न इधर उधर जाता है, तो उसको चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। असंपर्क बल का ही एग्जाम्पल है। और उसके बाद आता है विद्युत बल, जो विद्युत द्वारा हम लोग फैन, बल्ब इत्यादि को चलाते हैं, तो ये भी असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। अब इसमें बल में हम लोग जानते हैं क्या कि बल के प्रभाव, बल क्या क्या कर सकता है। तो बल के जो है इफेक्ट है कि बल किसी वस्तु को बल द्वारा गतिशील किया जा सकता है। गतिशील करना, स्थिर पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट स्थिर पोजीशन में है, गेंद ही है, तो गेंद पर ही थोड़ा सा पुश करके उसके गति को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह बल किसी वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। अर्थात कोई सामने से बल आ रहा है तो उसको हम पकड़ करके स्थिर बना सकते हैं। तो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। सेकेंड है बल से वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। यदि इधर से कोई बॉल आ रहा है उसको हम पुश करके उसकी दिशा कन्वर्ट इधर कर सकते हैं। फोर्थ आता है
कि उसके स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है, अर्थात फोर्स द्वारा। अब बॉल को ही हम उसको दबा करके उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो दबा के शेप को चेंज करना, ये भी किसका इफेक्ट हो गया? तो फोर्स का ही हुआ। तो फोर्स के द्वारा, अब फोर्स के प्रभाव में किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, उसके बाद गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, जस्ट उसकी दिशा बदल सकते हैं और उसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। तो बल जान लिए। बल में ही हम लोगों को एक पढ़ना है दाब, प्रेशर, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब के लिए चूंकि इसका एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। एक्चुअली चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है इवेंट खोज जो है न्यूटन ने ही किया था, इसलिए उनके सम्मान में बल का यूनिट जो है न्यूटन होता है और दाब का होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल भी होता है। तो आज हम फोर्स और दाब के विषय में जाने। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।